नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आ वे टू ग्रे में। आधुनिक भारत की इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। ये वो क्लास है जिससे 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर रहते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्स में आ जाए, क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत ज्यादा हिस्ट्री में पूछा जाता है और हिस्ट्री में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा टॉपिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक्स है। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल का पद किस तरह बना, वायसराय का पद हकीकत में ये फॉर्म क्यों हुआ। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये सभी पद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी भारत में व्यापार करनी आई थी, व्यापार जिसने प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रशासन के चलाने लगी, प्रशासन को चलाने हेतु इससे जब अधिकारियों की नियुक्ति की, तो उन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो शीर्ष पद बनाए, उन पदों को गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय के पदों के नामों से चिन्हित किया गया। उसी के कार्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा की थी बंगाल के गवर्नर की एवं बंगाल के गवर्नर जनरल में चर्चा की थी। इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है। सबसे पहले, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की। सेकंड, आप लोगों को बताना स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा चालू की गई थी। और भारत में जो नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है, साथ में बंगाल का शेर किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को लगातार पहले बताए जा चुके हैं, इस वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि इनको जवाब आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। चलिए, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के बारे में। लॉर्ड विलियम वेक्टिंग, लॉर्ड विलियम वेक्टिंग के कार्यक्रम में, इनका जो कार्यक्रम है 1828 लेकर 1835 तक का, इनके कार्यक्रम में एक सबसे अच्छा कार्य होता है कि 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833, देखिए अब इनका कार्यक्रम अगर आप विभक्त करें 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक। अभी 1828 से लेके 1833 तक क्या रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी बंगाल के गवर्नर का नाम परिवर्तित करके उस पद का नाम रखा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। पर 1833 में चार्टर एक पारित हुआ था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम फिर से रिनेम किया जाता है। जैसे भारत में अभी क्षेत्रों के, राज्यों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी पदों का नाम परिवर्तित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब से कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। जैसे भारत में नाम परिवर्तित थे, पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, बाद में उसे प्रयागराज के नाम से जानने लगा। प्रयागराज और इलाहाबाद में कोई डिफरेंस नहीं है, लोग वहीं रहेंगे, उसी तरह से रहेंगे। उसी तरह क्या, जो पद था पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, उस पद को परिवर्तित कर दिया गया बंगाल के गवर्नर, सॉरी, भारत के गवर्नर जनरल में। अब लॉर्ड विलियम वेक्टिंग के कालक्रम के बारे में चर्चा की, तो 1828 से लेकर 1833 तक, 1828 से लेकर 1833 तक इन्होंने कार्य किया एज अ बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसके बाद से इन्होंने अपने लेटर में लिखना शुरू कर दिया। 1833 से लेकर 1835 तक लगभग 2 वर्षों तक इन्होंने लिखा भारत का गवर्नर जनरल। एक सबसे पहला काम। सेकंड, 1829 ईस्वी में, इस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल, उस समय इन्होंने सती प्रथा समाप्त की। सती प्रथा समाप्त करने हेतु भारती को एक श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय के। सहयोगी कौन से थे, राजा राम मोहन राय। ये नाम आप लोग याद रखिए, नाम लगातार आपसे पूछा जाता है कि किस भारतीय के कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त की। राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा भी समाप्त कर दी। ठगी प्रथा प्रथा के लिए कर्नल स्लीमैन का श्रेय दिया जाता है। सहयोग किसमें दिया इसने, कर्नल स्लीमैन ने। और कर्नल स्लीमैन के ही कार्यक्रम में ही इन्होंने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया। शिशु बालिका मतलब बालिकाओं को जन्म होते ही मार दिया जाता है, उस पर भी इन्होंने रोक लगाई। इसके साथ इन्होंने 1835 में एक कार्यक्रम हो गया जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और उसके साथ ही शिक्षा का माध्यम इन्होंने ये फिक्स किया। यहाँ शायद इमेज आ रही, देखिए हाँ इमेज आ रही। इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा। शिक्षा का माध्यम इनके कार्यक्रम में क्या हो गया, अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक। शिक्षा का माध्यम अच्छा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में अंग्रेजी प्रथा, अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा को प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड मैकाले को। मैकाले की छनन सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। अभी भविष्य में आप लोगों को कुछ ही दिनों में, कल की क्लास में आपको शायद पढ़ने को मिल जाए छनन सिद्धांत किसे कहते हैं। छनन सिद्धांत का आशय क्या होता है कि जैसे भारत में सबको अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो हमारे यहाँ टॉप जमींदार हैं, टॉप राजा महाराजा, उनके यहाँ अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। उनके बच्चों से वो धीरे धीरे उनके यहाँ काम करने वाले कारीगरों तक पहुंचेगी, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन तक पहुंचेगी। उनसे धीरे धीरे वो चलते हुए भारत के निचले कास्ट तक या निचले दबे हुए लोगों तक पहुंची जाएगी। इससे बोलते हैं छनन सिद्धांत। छनन सिद्धांत जारी किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने। अब विलियम एक्टिंग के कार्यक्रम में क्या क्या पड़ा, सबसे पहले 1833, 1829, 1830 कंफर्म। इसका 1835 का एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने जो हमारे यहाँ स्थानीय भाषा थी, उसके स्थान पे फारसी के स्थान पे स्थानीय भाषा का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। फारसी के स्थान पे स्थानीय भाषा का प्रयोग, फारसी के स्थान पे स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करा। स्थानीय, ये सच में लिखने में बहुत ज्यादा, इधर भी
चलिए मैं पेन ही चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन्होंने फारसी के स्थान पे स्थानीय भाषा, फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा का प्रयोग स्टार्ट किया, स्थानीय भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया, ठीक। कंफर्म, लॉर्ड विलियम वेटिंग, एक पेज में एक कंफर्म। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं आगे के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स मेटकाफ के बारे में और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ का शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए, इसलिए इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर सके। सबसे पहले इन्होंने समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किन्हें कहते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। मुक्तिदाता से आशय क्या, मुक्तिदाता समाचार पत्रों पर जो रोक लगे थे उसको इन्होंने हटा दिया, सभी समाचारों पर लगे हुए प्रतिबंधों को इन्होंने समाप्त किया, समाचार पत्रों के प्रतिबंध को समाप्त किया, समाचार पत्रों के प्रतिबंध को समाप्त किया। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड काफी अच्छे राजा थे, मतलब काफी अच्छे प्रशासक रहे। वो भारत के गवर्नर जनरल रहे 1836 से लेकर 1842 के। इनके मध्य में सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा काम केवल जरूरी था, हो नहीं सका था, इन्होंने अनुमति केवल मिली थी। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनके कार्य में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। सेकंड, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ से तक हो जाती है, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। इसके साथ क्या थी, इन्होंने मेडिकल कॉलेज में जो शिक्षा होती, भारतीय विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्रदान करने की अनुमति। देखिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने कराई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो होगी, परंतु उसमें भारतीय नहीं पढ़ सकते थे, भारतीयों को पढ़ने की परमिशन किसने दी, लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक, कंफर्म। और इसके बाद हम लोग इससे पहले क्या पढ़ता है, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को क्या बोलते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मेटकाफ। हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड एलिनबारो और लॉर्ड हार्डिंग। इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट के बारे में। लॉर्ड एलिनबारो 1842 से लेकर 1844, 2 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में एक कार्य होता है अगस्त 1813 को, 1843 सॉरी, अगस्त 1843 को चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर सिंध पर कब्जा किया, सिंध पर विजय प्राप्त की, सिंध पर विजय प्राप्त की अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। चार्ल्स नेपियर कौन है, चार्ल्स नेपियर की मदद से लॉर्ड एलिनबारो के काल में सिंध पर विजय प्राप्त की। जिस समंदर में नेपियर क्या कहता, वह अफगानी तूफान की पूछ था सिर्फ। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है इसलिए रखा गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया। अच्छा, जब कभी आप दास प्रथा के बारे में पढ़े तुरंत आप लोगों को याद आना चाहिए सती प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यक्रम में किया गया, कब किया गया, 1829, याद है, कंफर्म है, श्योर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ठगी प्रथा और शिशु बालिका प्रथा, ठगी प्रथा 1830 और दास प्रथा कब समाप्त किया गया, 1843 में, ठीक है। और एक काम इन्होंने अच्छा किया जो अभी तक है, कुशल कर्मठता का सिद्धांत लेके आइए, कुशल अकर्मठता, कुशल अकर्मठता। कुछ जगह आपको कुशल आक्रमणता का सिद्धांत मिलेगा, कुछ जगह ये मिलेगा रविवार की छुट्टी किसने प्रारंभ किया, 1843 में लॉर्ड एलिनबारो द्वारा प्रारंभ की गई छुट्टी, रविवार की छुट्टी या कुशल आक्रमणता 1843 में लॉर्ड एलिनबारो द्वारा। लॉर्ड हर्डिंग के बारे में चर्चा करने के बाद इनके काल में केवल आंग्ल सिख युद्ध होता और इन्होंने नरबली पर रोक लगाई। नरबली पे किसने रोक लगाई, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है, इसमें अंग्रेजी विजय होते, अंग्रेजी जब विजय होंगे तो सिखों का क्षेत्र कौन सा था उस समय, लाहौर। लाहौर पर किसका क्षेत्र हो गया, लाहौर पर अंग्रेजी हुकूमत विराजमान हो गई। अब कल के दिन हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय गवर्नर जनरल में आगे की सीरीज के बारे में। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हर एक वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों को पूरा पूरा ब्रीफ मिल सके कि हकीकत में गवर्नर जनरल किस तरह भारत में आते हैं, किस तरह से वो भारत में शासन प्रशासन व्यवस्था संभालते हैं। अगर आप इस चीज को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिव्यांश पाठशाला की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह पर जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।